मैं काम की तलाश में था, मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक पिज़्ज़ा शॉप में पिज़्ज़ा डिलीवर करने का काम मिल गया। मेरी सैलरी तो काफ़ी कम थी, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे बताया था कि तुम अगर कुछ घंटे एक्स्ट्रा काम करोगे तो तुम और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, और जो टिप मिलेगी वो अलग। तो मैं काफ़ी खुश था। मेरी जॉब सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे की थी, लेकिन मैं रात 10 बजे तक पिज़्ज़ा डिलीवर करता था। एक रोज़ जब मैं घर जाने वाला था, मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि क्या तुम 2 घंटे और काम करना चाहोगे, क्योंकि रात में 12 बजे तक पिज़्ज़ा डिलीवरी के ऑर्डर आते रहते हैं, तुम थोड़ा और पैसा कमा सकते हो। तो मैंने हाँ कर दिया। फिर बॉस ने मुझे बताया कि 2 पिज़्ज़ा तुम्हें डिलीवर करने हैं। फिर मुझे उसका एड्रेस भी बता दिया। मैं पिज़्ज़ा लेकर निकल गया और मुझसे ये भी कहा था कि ये पिज़्ज़ा तुम्हें एक आउट एरिया में डिलीवर करना है। एक बार तो मैंने सोचा कि अपने दोस्त बुल्ली को भी अपने साथ ले जाऊं, लेकिन मुझे इसके लिए उसके घर जाना पड़ता, जिससे मेरा टाइम ख़राब होता, क्योंकि पिज़्ज़ा मुझे टाइम पर डिलीवर करना होता है। तो मैं अकेला ही निकल गया। जब तक मैं मेन एरिया में था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं आउट एरिया में पहुंचा तो वहां काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था और कोई भी आते जाते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, और वहां आसपास कोई घर भी नहीं थे। फिर मुझे वो घर नज़र आया जहां मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। वहां पहुंचकर मैंने स्कूटर रोका और दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने और कई बार दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे लगा कि किसी ने हमें परेशान किया है, मुझे अब वापस चले जाना चाहिए। लेकिन तभी मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। रात को इतने वीरान जगह पे मैंने एक साए को देखा, जो दिखने में तो किसी इंसान की तरह लग रहा था, और वो उल्टा खड़ा था। शायद खड़ी थी क्योंकि उसके लंबे बाल थे, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मैं उसे साफ नहीं देख पा रहा था, इसलिए मैंने आगे बढ़कर उसके पास जाने का फैसला किया। मैं उसके पास जा पाता उससे पहले ही उस साए ने अजीब हरकतें शुरू कर दी। कभी वो बड़ा हो जाता, और कभी छोटा, और कभी वो गायब हो जाता। लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी, क्योंकि उस साए के ना तो हाथ थे और ना ही पैर। मैं बस उसे देखे ही जा रहा था कि अचानक वो मेरी तरफ पलटी। तब मैंने उसका चेहरा देखा तो समझ में आया कि वो एक चुड़ैल है। कुछ देर तो वो चुपचाप खड़ी रही, और फिर अचानक से वो बहुत तेजी से मेरी तरफ आई, और मैं फौरन ही अपनी स्कूटर लेकर भागा। मैंने उसे कई बार पीछे पलट के भी देखा, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी, और फिर कभी भी मैंने पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं किया। मैंने वो काम ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि फिर से वो चुड़ैल मुझे कभी दिखाई दे।